नोटबंदी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नोटबंदी। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर के सामने ये विरोध की ज्वाला उसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास को बनाए रखने के लिए गए फैसले के खिलाफ है। विरोध का स्वर बुलंद कर रहे ये लोग खुद को लोकतंत्र का सबसे बड़ा रक्षक बताते हैं, लेकिन इनका काम ऐसा है कि लोकतंत्र में इनकी आस्था पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। मानसून सत्र के लगातार 5वें दिन विपक्ष का हंगामा जारी रहा है। मुद्दा वही है, बिहार में SIR का। विपक्षी सांसदों ने गांधी प्रतिमा से लेकर नए संसद भवन का एंट्री गेट तक पैदल मार्च निकाला। बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन पर हो रहे विरोध के स्तर को समझने के लिए इस तस्वीर को देखिए। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR लिखा एक पोस्टर फाड़ा और फिर उसे डस्टबिन में डाल दिया। ठीक वैसे ही वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी और सपा सांसद डिम्पल यादव ने किया। उनका मंशा है कि गरीबों को वोटिंग से निकाल देना और वो खुद ये चाहते हैं कि एलाइट लोग ही वोट देना। जब अडल्ट फ्रेंचाइज इस देश में लाया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने कहा कि अडल्ट फ्रेंचाइज इस देश के लिए जरूरी है क्योंकि इस देश में पढ़े लिखे लोग कम हैं। है कि किस तरह इलेक्शन कमीशन मनमानी कर रहा है क्योंकि सरकार के कहने पे चल रहा है, और जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो पूरे देश में जो मामला है, कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेटिक सेटअप है देश को, उसको ठेस पहुंचाने का काम ये सरकार कर रही है। लेकिन इलेक्शन कमीशन तो कह रहा है कि कितने सारे लोग अगर इलेक्शन कमीशन को इस तरह की प्रक्रिया करनी थी तो मैं नहीं समझती हूँ कि इलेक्शन से 2 महीने पहले या 1.5 महीने पहले करे। मंगलवार से आज शुक्रवार तक हमारी एक ही मांग थी कि SIR को लेकर केंद्र सरकार सदन के अंदर चर्चा करेगी, हाँ कि ना। आज 1 हफ्ता बीत गया है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने कोशिश की सभी दलों को बुलाकर एक बैठक हो, लेकिन उस बैठक के बाद भी कुछ नया हमें जानने को नहीं मिला है। दिल्ली संसद भवन से लेकर बिहार विधानसभा तक विपक्ष का SIR पर बवाल जारी रहा। दिल्ली में जहां राहुल गांधी की अगुवाई में पूरे विपक्ष ने SIR का विरोध किया, वहीं पटना में राजद नेता राबड़ी देवी बिहार में चुनाव आयोग द्वारा जारी SIR के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करती दिखी। विपक्ष के इस विरोध को बीजेपी ने SIR क्यों वो SIR चाहते हैं? जो वोटर मर गया, जो वोटर है ही नहीं जीवित, जो वोटर परमानेंटली देश छोड़ के चला गया, वो काहे के लिए वोटर रहेगा? जो 2 जगह वोटर है, जो देश का नागरिक नहीं है, तो इसमें कौन आपको उनको, वो चाहते हैं कि उनको एक तरफा खेलने के लिए दिया जाए। ऐसा नहीं होता है। पक्ष चाहता क्या है ये विपक्ष भी नहीं बता सकता। वो केवल हुड़दंग चाहता है, व्यवधान चाहता है। प्रति मिनट मैं समझता हूँ 1.5 लाख से ऊपर का खर्च आता होगा, और ये कई दिन आज हो गया है। आज पूरा हफ्ता बीत गया और इन्होंने सदन को चलने नहीं दिया। शिवराज सिंह चौहान जी राज्यसभा में बोल रहे थे कृषि के बारे में, किसानों की भलाई के बारे में, नहीं चलने दिया। सर्वोच्च न्यायालय में मामला है, इसकी सुनवाई हो रही है। चुनाव आयोग के अधीन ये प्रकरण है, आप सदन में क्यों मचा रहे हैं? खुद स्पीकर साहब श्री ओम बिरला जी ये कह रहे हैं, विपक्ष से उन्होंने अपील किया कि ये क्वेश्चन आवर है, इस क्वेश्चन आवर में ये जो प्रहर है, ये आवर है, ये माननीय सदस्यों का है, चाहे सत्ता पक्ष के प्रतिपक्ष के। आप इसको डिस्टर्ब मत करिए, हाउस चलने दीजिए। अगर किसी विषय को विपक्ष उठाना चाहता है तो स्पीकर साहब ने कहा मैं पहल करूंगा, सरकार के प्रतिनिधियों को बुलाऊंगा, आपके साथ बैठूंगा, बीच का रास्ता निकालूंगा। तो जब ऑनरेबल स्पीकर कस्टोडियन है हाउस के, उन्होंने इतना आश्वस्त कर दिया, फिर भी पूरा 1 सप्ताह नहीं चलने दिया। सियासत से हटकर ये बात हर इंसान के लिए समझना जरूरी है। जब संसद का सत्र हर दिन हंगामे में बीतेगा
तो ना तो जनता के मुद्दे सदन के पटल पर रखे जा सकेंगे, ना ही इस हंगामे का कोई अर्थ निकलेगा। बर्बाद होगा तो सिर्फ आम जनता का पैसा। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हुआ। 25 जुलाई तक यह सत्र 5 दिनों तक चला। संसद का सत्र एक दिन में करीब 6 घंटे तक चलता है। इस हिसाब से 5 दिनों में सदन को 30 घंटे तक चलना चाहिए था, लेकिन हंगामे के कारण सदन इन 5 दिनों में कुल करीब 6 से 10 तक ही चल पाया। यानी करीब 20 घंटों में ज्यादा का वक्त सिर्फ हंगामे और हंगामे में बर्बाद हुआ। सरकार के मुताबिक सदन की कार्रवाई में 1 मिनट का खर्च करीब 2.5 लाख होता है। इस हिसाब से 1 घंटे का खर्च करीब 1.5 करोड़ रुपए होता है। अगर हंगामे के कारण खराब हुए वक्त को हम 20 घंटा भी माने तो इन 5 दिनों में करीब 30 करोड़ रुपए से ज्यादा बर्बाद हुआ है। बर्बाद हो रहा ये पैसा आम जनता के टैक्स से जुटाया जाता है। तो अब आप खुद सोचिए कि विपक्ष के इस हंगामे के कारण आम जनता के पैसों की कितनी बर्बादी हो रही है। इसको लेकर पीठासीन जगदंबिका पाल ने विपक्षी सांसदों के सामने चिंता भी जताई और उनसे सदन चलाने पर बात की। हम ऑल पार्टी को बुला करके उन्होंने वो भी पहल किया। आज ये भी संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी, राज्य मंत्री एलओपी से मिले। ये डेडलॉक कैसे खत्म होगा? चेयर चिंतित है, पूरा देश चिंतित है। नहीं, इस सदन में क्या हो रहा है? ये सदन में व्यवधान उत्पन्न करना या अनुचित है। देश की जनता का हक है ये कि इस सदन में क्या हो रहा है। आप अपने संसद कल सैटरडे संडे आप जाएंगे, आप शनिवार रविवार को आजाद जी जाएंगे, अपने क्षेत्र की जनता से पूछिएगा कि क्या वो चाहते हैं। वो सदन में आपको हंगामा करते देखना चाहते हैं या सदन में आपको जनता के दुख और तकलीफों के बारे में सदन में आप चर्चा करें, इसकी अपेक्षा रखना चाहते हैं। इधर बिहार में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR अभियान को लेकर जारी विरोध के बीच ही चुनाव आयोग ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। चुनाव आयोग ने अब पूरे देश में SIR कराने का फैसला लिया है। चुनाव आयोग जल्द ही पूरे देश के लिए SIR का शेड्यूल भी जारी करेगा।